नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे भारत को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के साथ ही देश के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, भारत का विभाजन और देसी रियासतों का एकीकरण। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों को आसान शब्दों में समझेंगे। 1. पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया का पार्टीशन करने का फैसला लिया। इसके तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। इस विभाजन का आधार था धार्मिक आधार पर राष्ट्र का गठन। 2. माउंटबैटन प्लान, द 3 जून 1947 पार्टीशन का ब्लूप्रिंट था। माउंटबैटन प्लान, जो द 3 जून 1947 को पेश किया गया। इस प्लान के तहत पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ और दो डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान बने। 3. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत द 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस एक्ट के साथ ही ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और देसी रियासतें कानूनी रूप से आज़ाद हो गईं। 4. पार्टीशन के प्रभाव। पार्टीशन के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा हुई। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय माना जाता है। 5. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आज़ादी के समय भारत में 565 से अधिक देसी रियासतें थीं। इन रियासतों का भारत में विलय एक बहुत बड़ी चुनौती था। इस काम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभभाई पटेल की। 6. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का यूज किया गया। इसके तहत रियासतें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर भारत सरकार को अधिकार देती थी। 7. जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। कुछ रियासतें विलय के लिए तैयार नहीं थी। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और जम्मू और कश्मीर का विलय विशेष परिस्थितियों में हुआ। 8. संविधान और रिपब्लिक 1950। इन सब के बाद द 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता का सपना पूरा हुआ। एंड कंक्लूजन, पार्टीशन और प्रिंसली स्टेट्स का एकीकरण भारत के इतिहास के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इन्हीं फैसलों ने आज के एकीकृत भारत की नींव रखी। कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से देसी रियासतों का एकीकरण कितना मुश्किल काम था।